आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नए वीडियो में हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे टेबल टैग का यूज करके अट्रैक्टिव लॉगिन फॉर्म कैसे बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ, जो कि एक फेमस वेब डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर है। यदि आप लोगों को इस ड्रीमवीवर को एक्टिवेट कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें, ये जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे HTML पे क्लिक करता हूँ। HTML में क्लिक करते ही मेरे सामने HTML का एक बॉडी स्ट्रक्चर आ चुका है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। मैंने पहले से डेस्कटॉप में HTML नाम का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। मैं यहाँ पे लॉगिन स्टूडेंट नेम देता हूँ .html। मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ड्रीमवीवर में हमें 3 सेक्शन मिल जाते हैं। पहला वाला कोड का है, दूसरा स्प्लिट वाला का है, इसमें हम कोड करते करते वक्त अपना डिज़ाइन भी देख सकते हैं, और थर्ड वाला है डिज़ाइन का सेक्शन। तो मैं यहाँ पे अभी कोड सेक्शन में अपना कोड करता हूँ। यहाँ पे हमें अपने बॉडी में कोड करना है यहाँ पे। तो मुझे अभी लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, एक लॉगिन का बटन चाहिए। तो मतलब हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, और एक फॉर्म को हेड चाहिए, ये तीनों, और ये एक 4 चीज़ें चाहिए, और बीच में कुछ हमें टेक्स्ट चाहिए। तो 5 चीज़ें चाहिए। तो हमें 5 रो लेने होंगे, और हमारे जो नेम है उसके लिए हमें 1 कॉलम चाहिए, मतलब 2 कॉलम और 5 रो। तो मैं यहाँ पे इस टेबल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे 5 रो और 2 कॉलम पहले से है, ये सभी मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसे ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ। क्रोम में मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार हमारे सामने आ चुका है। अभी मैं स्प्लिट मोड में जाता हूँ। अभी हमें ऊपर हेडर चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, टेबल में जाता हूँ, और मैं यहाँ से मर्ज सेल करता हूँ। पहला वाला मैंने मर्ज सेल कर दिया। मैं बीच में जाता हूँ, 4th वाले रो में, टेबल में, और मर्ज सेल, बस इतना। अभी मुझे यहाँ पे बटन चाहिए, तो मैं इसको भी एक मर्ज सेल कर देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Alt+M। मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ टेबल में, और मर्ज सेल। तो अब हमें ऊपर हेड देना है। मैं यहाँ पे एक हेड टैग लेता हूँ H1, और इसके अंदर में एक अपना लॉगिन लिखता हूँ। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस प्रकार आ रहा है। तो हमें अभी कुछ चीज़ें यहाँ से ड्रीमवीवर में ये बहुत चीज़ें आसान होती है, ज़्यादा कोड में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसे सीधा यहाँ से इस टेबल को एक बड़ा सा कर देता हूँ। हमें कुछ चीज़ें इसकी बड़ी चाहिए, और इस टेबल को मैं यहाँ से विड्थ बॉर्डर है, अब मुझे इसे अलाइनमेंट देने में अलाइनमेंट सेंटर देता हूँ। यहाँ ब्राउज़र में देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है। सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ। तो हमें अभी इस प्रकार फॉर्म हमारा दिख रहा है। तो अभी हमें एक एक करके सभी बॉक्सेस सब कुछ यहाँ पे करना। अभी मैं इस ऊपर वाले TD को एक अलाइनमेंट देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा सेंटर में आ चुका है। मैं इसे एक बार ब्राउज़र में देखता हूँ, तो इस प्रकार सेंटर में आ चुका है। मैं इस रो को थोड़ी सी साइज कम कर देता हूँ। अभी ठीक है। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया कि हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स का कोड होगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट। अब टाइप में मुझे टेक्स्ट चाहिए। उसके बाद नेम वगैरह वो डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। अभी मैं इसे नेम में ईमेल ही देता हूँ। अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी हमने ले लिया है। मैं देता हूँ प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं
ईमेल लिखता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस प्रकार हमारे सामने आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए पासवर्ड के लिए। इनपुट, टाइप, पासवर्ड, नेम, पासवर्ड, प्लेस होल्डर, पासवर्ड। तो इस प्रकार हमने दूसरा वाला भी ले लिया। अब मुझे कुछ बीच में टेक्स्ट चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली आपको ये जो सेकंड वाला रो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए। मैं यहाँ पे इसे पैराग्राफ टैग में लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ, डोंट हैव एन अकाउंट। अब मुझे एक लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लेता हूँ। मैं अभी जो भी लिखना है इस एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे रजिस्टर नाउ लिखता हूँ, क्योंकि जो यूज़र पुराने हैं वो लॉगिन करेंगे, जो नए हैं उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ करता हूँ। अब मुझे इस एंकर टैग के अंदर एक लिंक देनी है। तो ये लिंक किसकी होगी? यहाँ पे आपके रजिस्टर पेज की। अभी हमने यहाँ पे बनाया नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ हैश देता हूँ। अभी हमें इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो हमने इस प्रकार ले लिया है। तो मैं इसे एक बार सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार हमारे आ रहे। अब हमें बटन के लिए लेना है, इसे निकाल देता हूँ। यहाँ पे हमें बटन का कोड लिखना है अभी। तो बटन के लिए मैं लेता हूँ इनपुट, टाइप बटन। आप टाइप सबमिट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी तो डेमो के लिए बटन ही लिखता हूँ। इसके बाद मैं नेम देता हूँ। नेम मुझे क्या चाहिए? मैं लॉगिन नेम देता हूँ। और वैल्यू क्या चाहिए मुझे? लॉगिन। बस इतना ही मैं बटन को अपने एट्रीब्यूट देता हूँ। इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ। तो हमारे सामने इस प्रकार सभी चीज़ें आ रही है। अभी हमें एक इसे एट्रैक्टिव फॉर्म में लेना है। तो इसके लिए हमें अभी CSS लगानी पड़ेगी। तो हम एक एक करके यहाँ पे CSS लगाते हैं अभी। और इसी टाइटल के नीचे हेड टैग के अंदर हमें अपनी इंटरनल CSS में अभी अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लेता हूँ और इसी स्टाइल टैग के अंदर हमें एक एक करके अभी सभी चीज़ों को हमारे CSS लगानी है। तो पहली बात आती है बॉडी की। मैं अभी बॉडी में अपनी CSS में बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको सिलेक्टर भी मिल जाएगा कौन सा बैकग्राउंड चाहिए कौन सा नहीं। तो मैंने एक बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया है, कोलन देता हूँ मैं इसे और एक बार रन करके देखता हूँ। तो इस प्रकार हमें अभी हमारा फॉर्म दिख रहा है। तो बॉडी के बाद बात आती है एक मार्जिन और पैडिंग देने की। तो मैं अपने H1 एक टैग लिया था मैंने। इसके बाद मैं यहाँ कोडिंग में देखता हूँ, यहाँ पे मैंने H1 एक टैग लिया और नीचे एंकर टैग दिया है। तो मैं इन्हीं टैगों को मार्जिन सेट कर देता हूँ, कॉमा लिख के ये, उसके बाद मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब हमें जो लॉगिन है उसको मार्जिन और मैक्स विड्थ देनी है। तो मैं यहाँ पे डॉट लॉगिन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन 0 ऑटो, और फिर मैं मैक्स विड्थ, और फिर मैं मैक्स विड्थ। अब हम मैक्स विड्थ 500 पिक्सल देता हूँ मैं। और इस मैक्स विड्थ को इसका जो सिलेक्टर है मैं इसे अपने टेबल में अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टेबल के अंदर एक क्लास लेता हूँ
और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए चेंजेस आपको शो हो रहे, तो इस प्रकार हमें अभी हमारा दिख रहा है। तो अब हमें टेक्स्ट बॉक्सेस, नेम, बटन्स, इन सबको भी एक स्टाइल में लाना है। तो मैं इसके लिए भी CSS लिखता हूँ। लॉगिन के बाद डॉट, अब मुझे लॉगिन हेडर के लिए CSS लिखनी, तो मैं लॉगिन हेडर, मैं उसे कलर हमारा ब्लैक ही रहेगा डिफ़ॉल्ट। मैं उसे टेक्स्ट अलाइन देता हूँ, सेंटर। उसके बाद मैं उसे फॉन्ट साइज देता हूँ, यहाँ से मैं फॉन्ट साइज उसे 300% देता हूँ। आप पिक्सल में भी ले सकते हैं। अभी इस लॉगिन हेडर को मैं कॉपी कर देता हूँ और अपने जो लॉगिन हेडर है उसके TD में जाता हूँ, यहाँ पे क्लास और उसके अंदर लॉगिन हेडर करके देखता हूँ। तो देखिए इस प्रकार आ रहा है। साइज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो मैं इसे कम कर देता हूँ, 300 की जगह 200। ठीक है। लॉगिन हेडर के बाद बात आती है लॉगिन फॉर्म की। अब हमें लॉगिन फॉर्म को टेक्स्ट अप्लाई करना है। तो अभी हमने जो चीज़ें की के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ये फॉर्म के थोड़ा सा पास आना चाहिए। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ से ही कुछ जुगाड़ करता हूँ। मैं यहाँ से सिंपली इस तरह का जुगाड़ कर देता। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक जुगाड़ ही करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, जुगाड़ से भी कभी कभी काम चल जाता है। तो ये जो आपको ईमेल पासवर्ड दिख रहे ये फॉर्म के पास आने चाहिए। तो इसके लिए मैं इसे मैं S3 के अंदर लेता हूँ, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ और इस पासवर्ड के फील्ड को भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं ऐसे। अब हमें इसको S3 इसलिए लिया ताकि हमें CSS लगाने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे सीधा CSS में लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म S3। मैं यहाँ हमने हेडर देने के बाद अब वो जो टेक्स्ट है उसकी बारी आती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म S3। अब हमें यहाँ पे CSS अप्लाई करनी है। तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन लेता हूँ, सेंटर। टेक्स्ट अलाइन के बाद मैं मार्जिन लेफ्ट लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट में 40 पिक्सल देता हूँ। इसके बाद बात आती है कलर की। तो कलर डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसमें लॉगिन फॉर्म को कॉपी करता हूँ और इस TD के अंदर में क्लास में इस सिलेक्टर को पेस्ट कर देता हूँ। एक बार मैं डेमो के लिए रन करके देखता हूँ। तो इस प्रकार आ रहा है, तो अच्छा है। तो फिर मैं पासवर्ड वाले TD के अंदर भी क्लास लेता हूँ और उसके अंदर जो अपना सिलेक्टर है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखते हैं, तो ये भी इस प्रकार आ रहा है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी वो हमें थोड़ा पास चाहिए तो यहाँ से मार्जिन लेफ्ट कह के यहाँ से 50 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आएगा। चलो अभी हमें डोंट हैव एन अकाउंट वो भी बीच में चाहिए। तो इसके लिए भी हमें, अब हम फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म किस प्रकार होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डॉट लॉगिन फॉर्म और मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ। यहाँ पे मैंने, अब मुझे पैडिंग टॉप देने, क्योंकि जो लॉगिन फॉर्म है वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप वो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल देते हो। पैडिंग के बाद बात आती है पैडिंग बॉटम से कितना होना चाहिए। तो बॉटम से मैं 10 पिक्सल देता हूँ। बॉटम के बाद मैं मार्जिन से सेट कर देता हूँ। मार्जिन मैं यहाँ पे मार्जिन 5% लेता हूँ और ऑटो पे रखता हूँ। मार्जिन के बाद मैं टेक्स्ट अलाइन देता हूँ, ये मुझे सेंटर में चाहिए। और इसी लॉगिन फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं इसी लॉगिन फॉर्म को कॉपी कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले से ही
एक लॉगिन फॉर्म अप्लाई किया है, मैं इस एक बार डेमो के लिए इस टीडी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार आ रहा है, तो हमें अभी इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार हमने लॉगिन फॉर्म वो जितने लॉगिन टेक्स्ट बॉक्सेस के टाइटल है उसके लिए हमने एक लॉगिन फॉर्म S3 में आपने CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाई, उसके बाद हमने लॉगिन फॉर्म के लिए लगाई। और इसके बाद बात आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ लगाने, जो हमारे इनपुट बॉक्सेस है उनको मैं अभी लगाता हूँ। तो लॉगिन इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप इक्वल टू, अब यहाँ से टेक्स्ट के लिए यहाँ मैं कॉमा देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, इसे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, उस कॉमा को मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की जगह में पासवर्ड लिखता हूँ। तो यही बात है अभी इसके बाद हमें इसे, अब मुझे चाहिए मैक्स विड्थ में 400 पिक्सल लगाता हूँ। मैक्स विड्थ के बाद में विड्थ लगाता हूँ। तो विड्थ मैं यहाँ पे 80 देता हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं लाइन हाइट देता हूँ कि लाइन हाइट कितनी चाहिए, तो मैं 3 देता हूँ। लाइन हाइट के बाद मैं फॉन्ट फैमिली देता हूँ। नीचे तो मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन देता हूँ, कोलन। फॉन्ट फैमिली के बाद में बॉर्डर लगाता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर में 1 EM एंड 2 EM। बॉर्डर के बाद में यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ। इसे 5 पिक्सल देता हूँ। बॉर्डर रेडियस के बाद में यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के बाद में यहाँ पे मार्जिन लगाता हूँ। मार्जिन में इसे 1 EM और 2 EM। इसके बाद में बॉर्डर रेडियस देता हूँ। यहाँ पे नहीं आ रहा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस के इसे मैं 5 पिक्सल देता हूँ। फिर मैं बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर में इसे 2 पिक्सल, जो लाइन है वो मैं सॉलिड लिखता हूँ। और कलर में यहाँ पे इसमें जो मैंने खुद की कलर कोड है ये लगाता हूँ, कॉमा। आउटलाइन देना चाहता हूँ मैं, इसे आउटलाइन में नन कर देता हूँ। फिर मुझे पैडिंग लेफ्ट चाहिए, तो मैं सीधा 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो इस प्रकार हमने इसको अप्लाई किया। मैं इसे सेव करता हुआ रन करके देखता हूँ। देखिए जो ईमेल का जो टेक्स्ट बॉक्स था वो आ चुका है, पासवर्ड का रह गया। तो पासवर्ड का इसलिए रह गया क्योंकि आप तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए रह जाता है ये। तो यह देखिए एक आ गया, एक आ नहीं आ चुका, क्योंकि हमारा यहाँ से डॉट रह चुका है। इस लॉगिन इनपुट टाइप पासवर्ड डॉट रह चुका है। तो इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ, देखिए आ रहा। अभी मुझे जो टेक्स्ट बॉक्सेस है थोड़े से बड़े होने चाहिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटे हैं। तो मैं इसे जो विड्थ है अपनी, मैं उसे सीधा 120 कर देता हूँ। तो आ चुके 120, ज़्यादा हो रही 100, तो आ चुके। तो इतने ठीक है अभी। तो अभी ये सब कुछ ठीक है। तो ये जो टेबल के ऊपर ओवरलैप्स हो रहे, तो इसके टेबल की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं टेबल को सीधा बॉर्डर इक्वल टू 0 कर देने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमने डेमो के लिए रखा है। तो मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। इसे रन करके देखता हूँ। देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैक्स विड्थ कम कर ली, और जो आपने पैडिंग लेफ्ट थी वो मैंने 2 पिक्सल ही रखे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्मेट हमेशा ऐसा दिखेगा। जो आप
इस वीडियो देख के कोड कर रहे तो आपका फॉर्मेट इसी तरह दिखेगा। तो अभी बात आती है ये डोंट हैव एन अकाउंट, ये रजिस्टर नाउ हमें बीच में चाहिए लॉगिन बटन की, तो अब हम उसे अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ से उस जो डोंट हैव अकाउंट वहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिंक सिलेक्ट लेता हूँ। नेक्स्ट लिंक में मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ ले यहाँ पे फॉन्ट साइज में लेता हूँ 14 पिक्सल। उसके बाद मुझे पैडिंग लेफ्ट चाहिए, यहाँ पे आ गए तो मैं यहाँ पैडिंग लेफ्ट में यहाँ पे 10 पिक्सल देता हूँ। मैं इस नेक्स्ट लिंक को कॉपी कर देता हूँ और सीधा जो हमारा जो ये वाला कॉलम है इसके अंदर में क्लास में अपना जो सिलेक्टर था उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो हम CSS के जिसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं उसे हम सिलेक्टर्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार रन करके देखता हूँ, तो ये यहाँ आ गए। तो मैं इसे जो हमने पैडिंग लेफ्ट दी थी मैं उसे कम कर देता हूँ और 1 पिक्सल कर देता हूँ। मुझे टेक्स्ट अलाइन देना है, टेक्स्ट। अभी हमने इसे बीच में लेने के लिए यहाँ पे CSS लिखे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बस इतना ही। अभी तो हमने फॉन्ट की साइज बढ़ाई। अब बात आती है बटन की, हमें बटन बीच में लेना है। तो मैं अब बटन के लिए अपने CSS यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे CSS में डॉट लॉग इन फॉर्म इनपुट स्क्वायर बॉक्सेस में टाइप इक्वल टू बटन। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जितने सारे बटन्स हैं हमारे, अभी तो एक ही, लेकिन सारे बटन्स को एक साथ अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ पे बटन के लिए खाली बटन लिख के भी काम चला सकते हैं। अभी हमें इसके अंदर अपनी CSS लगानी, तो मैं इसे पहले हाइट देता हूँ, हाइट में 14 पिक्सल देता हूँ। हाइट के बाद में विड्थ देता हूँ, विड्थ के बाद में इसे बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड में इसे वाइट ही देता हूँ। मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर चूज़ कर देता हूँ। कलर में जाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट, बैकग्राउंड के बाद मैं इसे बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर में उसे 1 पिक्सल सॉलिड और मैं इसे बॉर्डर, फिर आती बात बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस में 20 पिक्सल देता हूँ। फिर कलर की बात आती है तो मैं यहाँ पे कलर वाइट ही रखता हूँ। फिर बात आती है कलर की, तो मैं यहाँ पे कलर वाइट ही रखता हूँ। फिर कलर के बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब जो बटन पे हमने जितना टेक्स्ट लिखा है वो हमें सिर्फ कैपिटल में चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ देखिए कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस, मैं यहाँ पे अपर केस लेता हूँ और कोलन। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन लेता हूँ, कोलन। उसके बाद कर्सर, तो कर्सर मुझे पॉइंटर में चाहिए, कोलन। सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो इस हमें लॉगिन फॉर्म को, तो हमें इस लॉगिन फॉर्म को कॉपी करना है और जो हमने एक TD लिखी है यहाँ पे क्लास में पेस्ट करना, सेव और रन। तो बटन बहुत बड़ा आ रहा है, तो हमने इस प्रकार अपना फॉर्म डिज़ाइन कंप्लीट किया हुआ है। हमने इस लॉगिन फॉर्म को एक इंटरनल CSS अप्लाई की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
यह हमने CSS अप्लाई की। अब उसके बाद बात आती है, इसे मैं सेव कर देता हूँ और अपने ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ। तो इस फॉर्म को मुझे थोड़ा सा सेंटर में लेना है, तो उसके लिए मैं अपने CSS में बॉडी बैकग्राउंड, और ये जो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, पैडिंग टॉप, मैं यहाँ पे 25 पिक्सल देता हूँ। देखिए मैं इसे 30 कर देता हूँ। अभी ठीक है। तो इस प्रकार हमारा फॉर्म बन के रेडी है। तो अभी मुझे उस टेबल में कुछ बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक टेबल के अंदर एक पूरा जो हमने फॉर्म का कोड है उसका जो टेबल है, तो हमने उस टेबल के अंदर ये टेबल पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ लिखी है, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ CSS में और क्लास, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्म आ रहा है ये थोड़ा सा एक बिगड़ा हुआ मिक्सचर दिख रहा है अभी, तो मैं इसे सीधा करना है। तो यहाँ पे मैं अलाइन में जाता हूँ। जो एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल है उसके अंदर दूसरे वाले टेबल के अंदर में अलाइन, यहाँ पे मैं लेफ्ट कर देता हूँ, और लेफ्ट करते हैं मैं इसे यहाँ पे देखिए हमारा अब दोनों साइड में देखिए जो कलर है वो सेम ही दिख रहा है, जो साइज है वो भी सेम ही है। एक बिल्कुल एक अट्रैक्टिव फॉर्म में हमारा सब कुछ अभी आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये जो हमारा टेक्स्ट था इसे भी मैंने जो टेक्स्ट अलाइन है उसे भी मैंने राइट कर दिया। तो ये भी एक अच्छे फॉर्मेट में आ चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एक टेबल है बैकग्राउंड है उसे हमें एक सेंटर में लेना है। तो उसके लिए मैं इसे CSS में एक प्रॉपर्टीज़ लगाता हूँ। मैं इसे कोड मोड में लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप, यहाँ पे मैं इसे 40 पिक्सल देता हूँ। और ये जो फर्स्ट टेबल हमने सिलेक्टर्स है इसे मैं जो पहला वाला टेबल है उसके अंदर में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। देखिए आ रहा है। तो अभी इस तरह से ठीक है, इसे और बढ़ा के अभी हमारा फॉर्म है वो आ रहा है। तो आज हमने सिंपली यही देखा कि एक टेबल टैग यूज़ करके एक अट्रैक्टिव फॉर्म कैसे डिज़ाइन करें। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसी तरह इस रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पर क्लिक करते एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे ओपन होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।